हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि फोटो की रिटचिंग कैसे करते हैं और उसको हाई क्वालिटी का कैसे कर लेते हैं। ये देखिए फोटो है जो कि एक थोड़ा सा साला ब्लैक सा है। तो इस फोटो को इस टाइप का फोटो कैसे बनाते हैं, इस टाइप का फोटो बनाने के लिए हमें इसमें क्या क्या करना पड़ा है तो मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इनकी आंखों पर देखेंगे तो इनकी जो आंखें हैं वो एक बहुत ही छोटी पाई गई हैं। ये दोनों आंखें बहुत ही छोटी गई हैं और इनमें कोई भी चमक या कोई भी फ्लैश चमक नहीं है। और जबकि इन आंखों पर पूरी की पूरी रौनक की है, क्योंकि इस पे रौनक इसलिए आ रही है क्योंकि इसे हमने एडिट कर दिया गया है और इसे एडिट नहीं किया गया है। आप इस प्रकार की आई को भी एडिट करके इस प्रकार की कर सकते हो। इस प्रकार के लिप्स को भी आप इस प्रकार से कर सकते हो। और जो कुछ ज्वेलर्स हैं उन्हें कैसे हटाते हैं और ये ड्रेस का कलर चेंज कैसे करते हैं, इन्होंने ये साड़ी ये ब्लाउज पहना है उसे किस प्रकार से एडिट करते हैं। तो आइए इनकी कलर चेंज कैसे करते हैं, तो आइए मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में बता देता हूँ। ओके, तो इस फोटो को तो मैं फिलहाल क्लोज करने वाला हूँ और इसी फोटो पे हमें अब काम करना है। ये देखिए, सबसे पहले मैं इस फोटो के बारे में कुछ बताता हूँ। ये फोटो बहुत ही ब्लैक फोटो है, इससे हमें सबसे अच्छा फोटो लुक देना है। तो सबसे पहले हम इसकी मेन लेयर पे काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मेन लेयर पे काम करना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी मेन लेयर खराब हो जाएगी तो आप सामने वाले की फोटो कहाँ से लाओगे सही करके। तो ये मेरा हिसाब है और आपका काम भी खराब हो जाएगा। तो आप दूसरी लेयर पे कॉपी करें तो कंट्रोल जे लेके एक आप कॉपी करके कंट्रोल जे दबाइए और एक नई लेयर ले लीजिए। कंट्रोल जे और कंट्रोल जी और दोनों लेयर को ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद आप यहाँ पे इन पे काम कर सकते हैं। पहली लेयर पे इस पे काम करने के बाद आप इसमें नाम एडिट कर सकते हैं। इस पे नाम एडिट कर सकते हैं मोर वर्क, मोर वर्क, जिससे हमारा काम इस लेयर पर चलता रहेगा। तो इन लेयर से हमें बोलना नहीं है, इन लेयर पे काम करना है। इस लेयर को अभी यूज करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं लेयर को कॉपी कर दी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसी चमक लाऊंगा, कर्व्स करूंगा, कंट्रोल एम से कर्व्स पर जाऊंगा। कंट्रोल एम पर जाने के बाद ये कर्व्स की पॉपअप विंडो खुल गई है। इसमें क्या है, हमें इसे ड्राइव करके ऊपर ले जाना है। जितना हम ड्राइव करेंगे तो मुझे कुछ इतना ड्राइव करके ऊपर ले जाना है। जैसे ही मैं इसे ऊपर ले गया, जैसे ही मैं इसे ऊपर ले गया तो ऐसा कुछ इफेक्ट आया तो मैं इसे ओके कर लूंगा। ये देखिए इनके दांत बहुत ही सफेद हो गए हैं और इसका बैकग्राउंड है पूरी फोटो की रौनक बिगड़ गई है। तो उसके सही करने के लिए हम ये देखिए ऑल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मास्क सा लग जाता है। ये देखिए ऐसे लगने के बाद मैं आपको कुछ और भी दिखाने वाला हूँ। और जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे और ब्रश टूल लेंगे, ब्रश की इस प्रकार से होगा और सॉफ्टनेस ब्रश ले लेंगे। ये सब ब्रश लेने के बाद हम यहाँ पर इस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ किस प्रकार से आपको काम करना है यहाँ पे। तो वो आप अपने ऊपर डिपेंड कर लीजिए। लिप्स को, दांतों को मत करिए, दांतों को यहाँ से इस प्रकार से मत करिए। आप इस प्रकार सभी को आप ड्राइव करेंगे, स्टूल को ड्राइव करेंगे तो सब वहाँ पे चमक आने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे इस पर काम हो रहा है, इसी लेयर पे हम काम कर रहे हैं। ये देखिए इस लेयर पे काम हो रहा है, इसलिए सब कुछ ऐसा ही जल रहा है। तो मेरा सिस्टम इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है। तो अब मैं इस लेयर को कंट्रोल ई दबा के इस लेयर से मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के लिए कंट्रोल ई दबाइए। कंट्रोल ई दबाने के बाद हमें इसकी आंखें बड़ी करनी है और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर कलर लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आंखें बड़ी कर लेते हैं। तो फिल्टर में आइए, फिल्टर में लाइट क्रश पे क्लिक करिए। लाइट क्रश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो टूल है इससे हमें आंखों को बड़ा करना है। इससे थोड़ा फोटो को बड़ा करते हैं। ये देखिए फोटो बड़ा हो गया है। और इस टूल को ले लेते हैं और इसकी जो कैपेसिटी है, ब्रश साइज है, उसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो कम करने के बाद इसका टैब मारते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये आंखों को बड़ा कर देता है। तो ये देखिए आंखों का बड़ा करने का टूल आपने देख ही लिया होगा।
तो मैं इस आंखों को मैंने बड़ा कर दिया है और फिर मैं ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए आंखें काफी हद तक बड़ी हो गई है, पर ये सही नहीं दिख रही हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप डायरेक्ट जाइए यहाँ पे और यहाँ पे बटन टूल ले लीजिए। बटन टूल लेने के बाद उसको हाईलाइट कर दिए। हाईलाइट करने के बाद उसका ब्रश साइज थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और छोटा करने के बाद सॉफ्ट टोन एक ब्रश ले लीजिए और छोटा करके फिर उसे आंखों की पलक के नीचे मेकअप टाइप से ड्राइव करना है। और भी काम ना करे तो फिर से 100 कर लीजिए, 100 कर लीजिए, ठीक है। और फिर कुछ इस प्रकार से इस प्रकार ड्राइव कर लीजिए और अच्छा सा लुक बना लीजिए आंखों का पहले तो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप आंखों का लुक भी बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ब्रश लेंगे वैसा ही जैसे एक काम करेगा। तो अब आंखों का अच्छा सा लुक करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या यूज करना है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे इसे करेंगे और यहाँ पे सफेद ब्रश लेंगे। ब्रश लेने के बाद आपको ऑपेसिटी 100% चेक करके रखनी है। इन्हें चेक करने के बाद आपको इस ब्रश का साइज बहुत ही छोटा करना है, कम से कम 1-2 के आसपास रखना है, ठीक है। मेरा तो ये आपके फोटो पर डिपेंड करेगा कि आपका फोटो कितना मेगापिक्सल का खींचा हुआ है, उसी के हिसाब से आपको ब्रश साइज भी होगा। मैं यहाँ पे टैक्स मारता हूँ और एक यहाँ पे मारता हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ पे मारता हूँ और मैं ऐसे यहाँ पे मारता हूँ। तो ये देखिए फोटो में कुछ इस प्रकार से रौनक आती है। तो फोटो काफी हद तक अच्छी सी रौनक में आ गया है। तो इसी प्रकार से हम इसकी चेहरे की सफाई कैसे करेंगे? चेहरे की सफाई करने के लिए तो मैं क्लोन स्टैम्प टूल यूज करूंगा। क्लोन स्टैम्प टूल को यहाँ से ले लेता हूँ। लेने के बाद फिर मैं इसमें यूज करने वाला हूँ। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लाकर इसमें ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबा के एक टिक मारा और फिर किसी चीज को हटाने के लिए वहां पर टिक्स करना। देखिए यहाँ पे कुछ बाल है, इस प्रकार से एक काम करेगा, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा ऐसे ही काम करता है। तो मैं इसकी ऑपेसिटी 50% रखूंगा। ऑपेसिटी 50% रखने के 50-52 कुछ भी हो जाए, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे ड्राइव करूंगा। इसकी एक खासियत है, देखिए अपने से यहाँ पर ड्राइव करते ही मट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे भी अच्छे से यूज कर सकते हो। आपको मैं फिर एक बार और बताता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक किया और फिर ऐसे ड्रैग करके इसकी भी रिटचिंग इस प्रकार से कर सकते हो। ये स्किन को बिल्कुल ब्लर करता है। ब्लर से स्किन सॉफ्ट सी हो चली जाती है, ठीक है। तो मैं इस टूल को बहुत ही यूज करता हूँ एडिटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं इन पे सभी को इसी प्रकार से एडिट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे कुछ इस प्रकार से एडिट कर चुका हूँ। अब लिप्स चेंज करके दिखाऊंगा, लिप्स का कलर कैसे चेंज करते हैं और लिप्स को एक अच्छी सी रौनक कैसे दें। तो आइए लिप्स को कैसे ठीक करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें पेन टूल यूज करिएगा लिप्स ठीक करने में। तो मैं इसमें पेन टूल यूज ही करता हूँ। अगर आपको पेन टूल यूज करना नहीं आता है तो आप पेन टूल यूज करना भी सीख लीजिए। देखिए हमने एक सिंपल लेफ्ट क्लिक यहाँ पे की और फिर लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे खींचते रहिए, ड्रैग करिए और फिर ऐसा जैसा आपका कर्सर हो वैसा आप कर लीजिए, ठीक है। फिर ऑल्ट दबाकर यहाँ पे आके ऑल्ट दबाकर और फिर लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, ठीक है। फिर वही ऑल्ट दबा के खींचिए तो आप समझ रहे होंगे कि पेन टूल कैसे यूज करते हैं। तो फिर मैं इसे का एक पेन टूल से सिलेक्शन करना रहता हूँ लिप्स का। मुझसे कुछ रॉन्ग हो गया है और फिर कुछ इस प्रकार से हम अपने लिप्स की रौनक को बढ़ा सकते हैं और अच्छी सी अच्छी रौनक लिप्स के लिए दे सकते हैं, ठीक है। और फिर ऐसा ही करते रहिए और थोड़ी सी आगे बढ़ा के इन दोनों का सजेशन कर देते हैं, ठीक है। ये तो एक लिप्स का शेप बन गई है, ठीक है। शेप बन जाने के बाद हम इसमें
राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू सी खुल गई है। इसमें क्या करना है, मैक्स सिलेक्शन पे क्लिक करना है, मैक्स सिलेक्शन, और इसमें एक फिदर बंद रखेंगे। फिदर क्या है, आपके फोटो पर डिपेंड करता है। ये जितना अच्छा पिक्सल का फोटो होगा उसमें ज्यादा फिदर लगेगा। तो इस प्रकार से फिदर क्या है, तो मैं आपको सीख गए हैं, तो मैं इसमें 1 कर दूंगा। 1 का दिया मैंने, जैसे 1 का दिया तो मैं इसे देखिए एक शेप सी आ गई है, यानी कि लिप्स की शेप आ गई है। तो फिर मैं इसे ओके करता हूँ और फिर इसे कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज के लिए कंट्रोल यू दबाइए, और कंट्रोल यू दबाने के बाद मैं आपको कुछ बताना होता हूँ। इसे ऐसे ड्रैग किया यू को, और ये कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर भी कलर चेंज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ से कलर चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं कंट्रोल पी से कलर चेंज करूंगा, और फिर कंट्रोल भी दबाया और ये कलर बैलेंस आ गया है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा रेड कर दूंगा। रेड करने का थोड़ा सा मैजेंटा, और फिर थोड़ा सा ब्लू। तो इस प्रकार का लुक मैं देना चाहता हूँ पिंक कलर का, तो मैंने इसे पिंक कलर का लिंक दे दिया। और फिर मैं यहाँ पे एक कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसका ऑटो सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए, कुछ इस सिलेक्शन हो जाने के बाद हम इसके लिप्स का कुछ थोड़े से काले काले से कर देते हैं, ताकि इसकी ओरिजिनल लगे, कंप्यूटर की मेकिंग ना लगे। तो फिर मैं इसका देखिए यहाँ पे ये ले लीजिए आप बटन टूल। बटन टूल लेने के बाद हाईलाइट्स चेक में रखिए। हाईलाइट चेक रखने के बाद आपको ये 100% रखना है। 100% रखने के बाद आप इसे थोड़ा सा कम कर लीजिए। कम करने के बाद और भी कम कर लीजिए, और फिर इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक किए और ऐसे चारों ओर फिरिए। ठीक है, अंतरी बहुत ही बेकार आ रहा था आपसे, आप मीडियम कर लीजिए, फिर से मीडियम कर लीजिए। ठीक है, मीडियम करने के बाद फिर आपको कुछ इस प्रकार से काम करना है, और ये देखिए कुछ काला काला सा हो जाता है। अब आप इसके बाद देखेंगे तो लिप्स की रौनक कुछ बदल जाएगी, बहुत ही अच्छा लिप्स लगेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये सिस्टम समझा देता हूँ। सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बस आपको समझने की देर है। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल सही सही समझ रहे होंगे। ठीक है, अब मैं इस सिलेक्शन को हटा देता हूँ। सिलेक्शन हटाने के लिए तो मैं डिसलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार के रौनक हो गई है, और फिर इसे हम छोटा कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए तो एक बहुत ही अच्छी सी रौनक हो गई है। और फिर गौर करें तो इनके लेफ्ट के नीचे कुछ ऐसे रिसेसिव कलर सा है, तो उसके लिए हम एक पैच टूल के नीचे पैच टूल ले लेते हैं। पैच टूल लेने के बाद इनका एक सिलेक्शन सा बनाते हैं, और फिर लेफ्ट वाले लेयर में बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करके इन्हें भी सही कर देते हैं। तो एक सिस्टम था, तो आप समझ रहे होंगे किस प्रकार सिस्टम था। तो एक सिस्टम था, तो आपने सीख लिया होगा किसको। अब इसकी ड्रेस कलर कैसे चेंज करते हैं। ड्रेस कलर के लिए फिर मैं पेन टूल लूंगा, और पेन टूल लेने के बाद एक मिनट, पेन टूल लेने के बाद मैं इसके इस प्रकार से पेन टूल को यूज करूंगा। ठीक है, पेन टूल लेने के बाद पेन टूल यूज करना है, और फिर आप तो जानते हैं पेन टूल कैसे यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आप सिलेक्शंस बना सकते हो। वेरी सिंपल है जी, बहुत ही सिंपल है। आप जैसे सिलेक्शन बनाएंगे वैसा ही आपका सीधे काम स्क्रीन पर दिखाई देगा। और फिर मेरा सिलेक्शन तैयार हो गया है। जैसे सिलेक्शन तैयार हुआ है तो हम इसे फिर मैक्स सिलेक्शन कर देंगे, और फिर वन रिड्यूस देंगे, और फिर ओके कर देंगे, और फिर इसका भी कंट्रोल जी दबाकर इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। फिर सिंपल है जी, ये है बहुत ही। और फिर हम इसके कलर चेंज कर देते हैं। कर्व से ठीक करूंगा कंट्रोल एम से, और फिर कुछ इस प्रकार का, और फिर कुछ इस प्रकार का। ऐसा करने के बाद मैं इसे फिर पिंक कर दूंगा। कंट्रोल भी दबाया मैंने, और फिर ये देखिए कुछ मैजेंटा दिया और कुछ भी दिया। तो कुछ इस प्रकार से करने के बाद ओके किया मैंने, और फिर कंट्रोल यू पे गया, और फिर यहाँ से कलर चेंज कर दिया मैंने। आई एम सॉरी, मैं पिंक का कलर देने वाला था। तो ये तो सिस्टम हो गया है। ठीक है, तो इस तरह कलर देने के बाद अब हमें इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सिंपल है जी। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैंने तो ऑलरेडी बैकग्राउंड सेव कर दिया है। आप इन 3 टूलों से किसी से भी सिलेक्शन बना के बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो।
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन चीजों से। ये तो आपको पहले से पता है, अगर पता नहीं होगा तो मैं अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि इन टूलों को कैसे यूज करते हैं। फिलहाल तो आप किसी एक से इसका सिलेक्शन बना लीजिए अगर आपको आता है तो। फ्रेंड्स आप देखिए मैंने इनका बैकग्राउंड सिलेक्शन बना लिया है। जैसे ही मैंने इसका बैकग्राउंड सिलेक्शन बना लिया है तो ये एक अच्छा सा खुल गया है। देखिए अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बाल है तो मुझे इसको सही करना है, तो ये तो मैं कुछ भी करता हूँ। तो फिर मैं आपको मैं एक बैकग्राउंड डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड लाता हूँ, कुछ बैकग्राउंड चाहिए है मेरा, मैं इसमें यही बैकग्राउंड डालूंगा। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड पहले से बना के रखा था। बैकग्राउंड लाने के बाद मैं इस लाइन को ऊपर ड्राइव कर देता हूँ तो ये बैकग्राउंड में आ गई है। तो सिंपल है जी बैकग्राउंड चेंज करना। और फिर मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसे एयरसेल टूल से बैकग्राउंड सही से सेट कैसे करते हैं। तो सॉफ्टवेयर ब्रश ले लीजिए, ठीक है, और फिर अच्छे से काम करिए। ये देखिए कुछ काम हो रहा है जी। और इसकी ऑपोसिटी घटा लीजिए आप, तो 30-40 के करीब रखिए जिससे आपकी क्वालिटी कुछ अच्छे से दिखे। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको एडिटिंग करनी है, तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर मैं इसे हाईलाइट में वीडियो रखता हूँ, इसकी ऑपोसिटी को कम रखता हूँ 50-60 के करीब। और फिर मैं कुछ अच्छे से बाल माल से रेपेट कर देता हूँ। और जैसे कि मैंने वो चीज यहाँ पे भी किया, मैंने कुछ यहाँ पे भी किया, तो इससे सही से काम करेगा। ठीक है, तो सिंपल है जी। तो आपने ये तो देख लिया होगा कि बैकग्राउंड को चेंज कैसे करते हैं। तो ठीक है, अब आपको बैकग्राउंड की मैचिंग करनी है। तो बैकग्राउंड की मैचिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले आप ब्रश टूल पर ध्यान दीजिए। ब्रश टूल है और इसकी ऑपोसिटी है आप 50% रख लीजिए। 50% रखने के बाद आपको क्या करना है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। और फिर यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर सिलेक्ट कर लीजिए आप, जैसे रेड है, या फिर यहाँ का सिलेक्ट कर लीजिए, आपको कहीं का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे रेड से सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर एक नई लायर ले लेता हूँ। नई लायर लेने के बाद मैं इसे कलर कर देता हूँ। आप इन बालों का कलर भी बदल सकते हैं। तो जैसे इस प्रकार से, ये देखिए कुछ इस प्रकार से बालों का कलर भी बदल सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड से मैच हो जाएगी। तो मुझे तो ये सिर्फ नहीं करना है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा चेंजिंग करनी है, तो पर मैं थोड़ी सी कर लूंगा और ज्यादा भी नहीं करनी है। तो मुझे कुछ इस प्रकार का कलर अच्छा लग रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो YouTube में लाइक का बटन दबाएं और शेयर के बटन पर क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के फायदे, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी।